ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 26। शब्द पाठ। यदा रतिः ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विराग रंहसा दहति अवीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिम् इव उत्थितः अग्निः। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागरंहसा दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशम् पंचात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः। शब्द पाठ। यदा जब रति आसक्ति ब्रह्मणि भगवान में नैष्ठिकी स्थिर पुमान मनुष्य आचार्यवान गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित ज्ञान विराग विरक्ति रमहसा के बल से दहति जलाता है अवीर्यम नपुंसक हृदयम हृदय के भीतर जीवकोशम आत्मा का आवरण पंचात्मकम पांचों तत्व योनिम जन्म का स्रोत इव सदृश उत्थितः उद्भूत अग्नि आग। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं विराग के जागृत होने से भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा जो शरीर के अंतस्थल में स्थित तथा 5 तत्वों से आच्छादित है अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्मसात कर देती है। तात्पर्य। कहा जाता है कि हृदय के भीतर जीवात्मा तथा परमात्मा साथ साथ निवास करते हैं। वेदों का कथन है हृदि ही आत्मना। आत्मा तथा परमात्मा दोनों हृदय के भीतर वास करते हैं। जीवात्मा का उद्धार तब होता है जब वह भौतिक हृदय से बाहर निकल आता है अथवा हृदय को स्वच्छ करके आध्यात्मिक बना देता है। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। योनिम वोत्थितोऽग्निः। अग्नि काष्ठ से उत्पन्न हो जाती है तो यह काष्ठ को ही पूर्ण रूप से जला देती है। इसी प्रकार जब कोई जीवात्मा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा देता है तो समझना चाहिए कि वह अग्नि के तुल्य है। प्रज्वलित अग्नि ताप तथा प्रकाश से दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार जब हृदय के भीतर जीवात्मा
पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित एवं संसार से विरक्त हो जाता है तो वह अपने पंच तत्वों के आवरण को जला देता है और 5 प्रकार की आसक्तियों यथा अविद्या, अहंकार, आसक्ति, ईर्ष्या तथा भौतिक चेतना में तल्लीनता से मुक्त हो जाता है। अतः इस श्लोक में पंचात्मकम या तो 5 तत्वों के लिए या कि भौतिक कलमश के 5 आवरणों के लिए आया है। जब ये सब ज्ञान तथा विराग की अग्नि से भस्म हो जाते हैं तो मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर होता है। जब तक मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाता और उसके उपदेश के अनुसार श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति नहीं बढ़ाता, तब तक जीवात्मा के हृदय से 5 आवरण हटाए नहीं जा सकते। जीवात्मा हृदय में केंद्रित है और उसको हृदय से निकालने का अर्थ है उसका उद्धार। इसकी यह विधि है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनके आदेशों से अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए। इस भौतिक संसार से विरक्त होना चाहिए और इस प्रकार मुक्त हो जाना चाहिए। अतः सिद्ध भक्त भौतिक शरीर के भीतर नहीं रहता, वह तो अपने आध्यात्मिक शरीर के भीतर वैसे ही रहता है जैसे कि जटा के भीतर रहते हुए भी नारियल जटा से भिन्न रहता है। अतः शुद्ध भक्त का शरीर चिन्मय शरीर, आध्यात्मिक शरीर कहलाता है। दूसरे शब्दों में भक्त का शरीर भौतिक कार्यकलापों से संबंधित नहीं रहता, फलस्वरूप भक्त सदैव मुक्त रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, जैसा कि भगवद गीता 14:26 में पुष्टि की गई है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार करते हैं। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो मन वचन तथा कर्म से भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा रहता है, वह चाहे जिस भी स्थिति में रहे अपने शरीर के भीतर होते हुए भी मुक्त रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने अपने जीवन में भौतिक शरीर को जलते तो शायद कई बार देखा होगा, दूसरों के भौतिक शरीरों को, लेकिन इस श्लोक में वर्णन है एक और शरीर के जलने का, सूक्ष्म शरीर के जलने का। जिसके बिना जले इस भौतिक जगत में जो आना जाना है वो नहीं रुक सकता। इसलिए ये शरीर का जलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामान्य देहांतरण सभी करते हैं, सभी जीव, हर जीव के कोई माता पिता होते हैं, हर जीव का अंत भी होता है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो भी जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। तो इस तरह से 84 लाख में योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। किंतु इस श्लोक में जो वर्णन है वो उस प्रक्रिया का वर्णन है जिससे जीव मुक्ति प्राप्त करता है जन्म मृत्यु के चक्र से, सूक्ष्म शरीर को जला करके हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो क्रम से इन श्लोकों में एक एक करके क्रमबद्ध कैसे एक जीव भक्तों की संगति में
भक्ति का अनुशीलन करके अपने अंततः इस सूक्ष्म शरीर को जला देता है और उससे मुक्ति प्राप्त करता है, उसको बताया गया। तो इस भौतिक जगत में हम चिरकाल से हैं। कैसे आए, कब आए, क्यों आए, कब आए तो पता नहीं, बहुत चिरकाल से हैं, बस ये कह सकते हैं। लेकिन क्यों आए इसके विषय में निश्चित रूप से शास्त्रों से हम जान सकते हैं कि क्यों आए। भगवद गीता में भगवान संक्षिप्त रूप में बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति स्थानी मतलब प्रकृति में स्थित होकर। तो वास्तव में इस श्लोक में जो वर्णन है वो उस समय का वर्णन है जब हम प्रकृति के द्वारा पकड़े जा चुके थे, उसके बाद क्या होता है। लेकिन उससे ही पहले इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इससे भी पहले का वर्णन है कि अंततः जब हम भगवान से अपने को अलग करने की चेष्टा करते हैं, वहाँ से ये सब आरंभ होता है। और उस चेष्टा के कारण प्रकृति हमको पकड़ती है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी हम सबके जीवन में, सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बड़ी घटना, जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है, हम सोचते भी नहीं हैं उसके बारे में। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा इस चीज़ से शुरू हुआ, जब हमने भगवान को भूलने की इच्छा की, भगवान से अलग होने की इच्छा की। उसके बाद एक एक करके इतना बड़ा क्रम शुरू हो गया कि करोड़ों करोड़ों साल बीत गए हमको। हम लोग यहाँ पर इतने सारे कष्ट, इतने सारे अलग अलग शरीर, हर दिन एक पैनोरामा की तरह से होता है, पता नहीं आज क्या होगा। कभी कभी अनइवेंटफुल होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। सुबह हुआ, काम पे गए, कुछ खाया, सोया, ऐसे करके दिन निकल जाता है। और कभी कभी वो दिन ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक दुखों का आरंभ हो जाए अचानक, है ना। तो ऐसे बड़े विचित्र तरीके से हम अनुभव कर रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर। लेकिन एक बात निश्चित है, यदा पदम पदम यत विपदाम, हर क्षण में विपदा कभी भी आ सकती है, और आती भी है। ऐसा नहीं केवल आ सकती है, आती भी है। सबके जीवनों में अलग अलग प्रकार से बहुत प्रकार के कष्ट आते ही रहते हैं। तो ये तो हम थोड़ा सा भी बुद्धिमान हैं अगर, तो ये देख सकते हैं कि विपदा तो आएंगी, आती हैं, और कभी भी आएंगी। तो केवल ये एक गड़बड़ी के कारण सब कुछ हुआ है, एक गड़बड़ी के कारण सब कुछ हुआ है। वो बहुत बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, ये भूल, कृष्ण को भूल करके जीव भोगवांछा करता है। हमारा स्वभाव है, मूल स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, लेकिन सेवा हम क्यों करें, हम भोक्ता क्यों नहीं बने, ये इच्छा। तो एक वाक्य में इसको हम कह दिए, लेकिन इसमें इतना वजन है कि इसके कारण ही हम करोड़ों 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 जन्मों से यहाँ हैं। तो अभी इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये समझना कि ठीक है, इससे अभी वापस कैसे जाना है अपने धाम। वो ज़्यादा, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है।
जितना हम समझ पाए उतना समझना चाहिए कि कैसे हम आए, और साथ साथ ये भी फिर समझना चाहिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे वापस जाना है। तो लेकिन वापस जाने के लिए आधारभूत रूप में कारण उसकी डिटेल नहीं पता हो एग्जैक्टली कब आए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो उसकी समझ जरूरी है, नहीं तो हम कारण को हटाएंगे कैसे जिसकी वजह से हम आए, या जिसकी वजह से हम, ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसकी वजह से हम बने हुए हैं यहाँ पर। संसृतिम ना विनश्यति, हमारा संसार कटता क्यों नहीं है, संसार बंधन कटता क्यों नहीं है, हम बार बार क्यों जन्म मरण के चक्र में फंसे रहने के लिए विवश होते हैं, ये गहराई से जानना चाहिए। और वो एक ही चीज़ है, जिस कारण से हम आए उसी कारण के होने से हम बने रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। कारण वही है आने का और बने रहने का, लेकिन बने रहने के कारण में और ज़्यादा जटिलताएं जुड़ गई हैं। आने में तो केवल हम अपनी इच्छा करके आए, ऐसा कह सकते हैं। अंततः हमने इच्छा की आने की, हमने इच्छा की भूलने की, लेकिन फिर अभी जो हमारी बंधन चला आ रहा है उसमें केवल हमारी इच्छा ही नहीं है। अभी उस इच्छा के फलस्वरूप जो प्रकृति का सानिध्य हमने कर लिया, और उस प्रकृति के साथ मिलकर के प्रकृति ने जो हमें शरीर प्रदान किए, सूक्ष्म शरीर प्रदान किया, स्थूल शरीर प्रदान किया, ये पूरा संसार बनाया और इस प्रकार से हमको मोहित किया इसको भोग करने के लिए। इस प्रकार से अनगिनत इच्छाएं हमारे हृदय में उत्पन्न हुई, हमने बहुत सारे कर्म किए भोग करने के लिए जगत को, उस कर्म के कर्म फल बने, उनसे बहुत सारी वासनाएं बनी। ऐसी बहुत बड़ी जटिलताएं अभी हमसे फंस गए। जैसे कोई आदमी छलांग लगाए समुद्र में या नदी में, तो छलांग लगाने तक तो बस उसकी इच्छा थी, लेकिन एक बार छलांग लगाने के बाद में और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। फिर जल तरंग हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत कुछ है। फिर अभी वो इतना सरल नहीं रह गया और जटिल बन गया और चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे ही शुरुआत हमसे हुई, हमने ये इच्छा की कृष्ण को भूलने की, और फिर उसके बाद जटिलता आ गई, क्योंकि माया मतलब जटिलता है ना। तो जैसे ही कोई व्यक्ति गुनाह करने के विचार करता है और गुनाह करता है तो तुरंत उसका जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सारा पूरा उसके पीछे आता है। और कई लोग ऐसा, जैसे कोई बड़ा गुनाह करते हैं तो फिर पूरा जीवन भर उनका पुलिस के साथ ही बीतता है जेल में। तो ऐसे ही हम लोगों का बहुत लंबे समय पुलिस के साथ में ही बीत रहा है। हम वही देखते हैं कि सुबह डंडा मारा, अभी ये और ये हुआ, पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। एक प्रिजनर का जीवन कैसे, बड़ा अजीब जीवन है, सलाखों में बना हुआ है पूरे दिन, उसको विवशता से ये करो वो करो, दंड ही दंड है। करेक्ट। तो उसी तरह से हमने ऐसा जीवन, कारण तो हम ही हैं उसके, लेकिन हमें बड़ा जटिल हो गया है हमारा जीवन। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो अभी क्या हो गया है कि ये जो प्रकृति के द्वारा फिर हमको हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शरीर दिए गए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर भी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हमारी संस्कृति को बनाए रखने का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ से ऑपरेट होता है, सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन जल के भी हमारी मुक्ति नहीं होती है। शरीर त्याग करने से हमारी मुक्ति नहीं होती है। कई लोग बहुत परेशान दुखी होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं कि दुखों का निवारण हो जाएगा, लेकिन सुसाइड करने से दुखों का निवारण नहीं होता, क्योंकि सुसाइड करने से हम केवल इस स्थूल शरीर को मार रहे हैं। लेकिन हमारे दुखों का कारण ये शरीर नहीं है। अंततः हमारे दुखों का कारण और भी गहरा है, एक और शरीर है अंदर, सूक्ष्म शरीर, जिसमें अहंकार
से वो बना हुआ है अहंकार, मिथ्या अहंकार। उसके कारण इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, उसके कारण मन उत्पन्न हुआ है ना। हम जानते हैं सृष्टि के क्रम में कैसे अहंकार से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों के मिश्रण से अलग अलग शरीर, ये स्थूल शरीर और इंद्रियां, सब प्रकार की सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां विकसित होती हैं, तो अहंकार से अभिभूत होती हैं। तो ये अहंकार जो है, ये प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर हमें दिया जाता है। जैसे ही हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, हम अपनी इच्छा से प्रकृति के संपर्क में आते हैं। जैसे हमने अभी देखा, हम जब ये इच्छा करते हैं भगवान को भूलने की ना, भगवान से हम विमुख होते हैं, मुख मोड़ते हैं। जब मुख मोड़ते हैं तो वहाँ माया खड़ी होती है। तो मुख हमने मोड़ा, अब माया वहाँ खड़ी है, क्योंकि वही उसका स्थान है। माया का स्थान है भगवान के पीछे। तो जब हम मुख मोड़ते हैं तो माया हमें निकट आ जाती है, मुख मोड़ने का। जब तक हम भगवान कृष्ण को सम्मुख होते हैं, यानी कि हम सेवा भावी होते हैं, तब तक हमें माया को कोई स्थान ही नहीं है, माया हमारे समीप नहीं आती है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। लेकिन जैसे हम कृष्ण से विमुख होते हैं तो फिर तो वो माया का स्थान है। विमुख होना मतलब माया का स्थान। तो हमने ये चुना है, विमुख होना हमने चुना है। और फिर वो व्यवस्था है, वो फिर हमारे हाथ में नहीं है। विमुख होने के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमेशा हर जगह भगवान की सत्ता है। तो विमुख होना मतलब माया। जैसे कोई भी सिटीजन अगर गुनाह करता है तो फिर ठीक है, वो फिर क्राइम डिपार्टमेंट के अंडर में चला गया। वो उसकी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं क्राइम करूं और मुझे कुछ भी नहीं हो, ऐसा वो उसके हाथ में नहीं है। तो उसी प्रकार से हम विमुख होते हैं तो फिर वहाँ माया खड़ी है। और फिर हमने ये इच्छा भी की है भगवान से विमुख होने की, तो माया हमको फैसिलिटेट करती है। आप विमुख होना चाहते हो, आप भोग करना चाहते हो, वेरी गुड, आओ मेरी गोदी में, मैं तुमको सब व्यवस्था करके दूंगी जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, है ना। तो हम अपनी वास्तविक माता को छोड़ करके एक इल्यूजरी, भ्रामक माता को अपना माता मान लेते हैं, जो वास्तव में एक पिशाचिनी की तरह से, जो एक माया माता का रूप धारण करके आती है। आओ आओ, कोई बात नहीं, मेरी गोदी में आ जाओ। और फिर पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संग सदसत योनि जन्मसु। और फिर अलग अलग शरीर हमको वो प्रदान करती है। सूक्ष्म शरीर पहले प्रदान करती है, सूक्ष्म शरीर। एक ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति उसके अंदर है जो असंभव को संभव बना देती है। भागवतम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि कैसे संभव है कि आत्मा जो निर्गुण है, जिसका भौतिक से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं हो सकता जड़ संसार से, जो चेतन है, ये जड़ संसार अचेतन है, कैसे ये हमारा संबंध जो भी दिखता है संसार से, बहुत बड़ा तगड़ा संबंध है ना हमारा शरीर से। शरीर को कुछ भी होता है, हमें बिल्कुल उससे हम प्रभावित होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा कनेक्शन इस समय है इस शरीर से, संसार से। लेकिन वास्तव में आत्मा का और शरीर के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कैसे ये कनेक्शन संभव हुआ? जैसे तेल और जल बिल्कुल अलग अलग उनका स्वभाव है, मिल नहीं सकते हैं, लेकिन माया उनको मिला देती है। ये प्रश्न पूछा विदुर जी ने मैत्रेय से। स्वयं माया, ये माया है, यन्नयेन विरुध्यते, जो न्याय के विरुद्ध काम करती है। मैजिक जो वास्तव में संभव नहीं है न्याय के द्वारा समझना, ऐसा कार्य कराती है माया। तो माया क्योंकि हम वास्तव में, हमारी इच्छा भी तो ऐसी है ना, हमारी इच्छा ही ऐसी है, इसकी वजह से माया को ऐसा करना पड़ता है। हमारी इच्छा है कृष्ण को भूलने की, जो संभव ही नहीं है कृष्ण को भूलना। कैसे हम कृष्ण को भूल सकते हैं? हम तो कृष्ण के अंश हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? उनसे हम कैसे असंबंधित हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। अग्नि, प्रकाश को अग्नि से अलग करना है, कैसे संभव है? संभव नहीं है।
तो ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति, हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन ऐसी इच्छा हम करें। तो इसीलिए माया अभी अपनी माया को जो शक्ति है, मैजिक शक्ति, उसके द्वारा वो ऐसा क्रियान्वित कराती है, अहंकार के द्वारा। तो हमारा पहले तो जो भी वास्तविक ज्ञान जो है आत्मा का, उसको सबको ढक लेती है आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा। और फिर प्रक्षेपात्मिका शक्ति ये अहंकार रूप धारण करके हमें एक गलत ज्ञान देती है। तो ये जो अहंकार है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या पहचान, कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं भूल गया, कोई कृष्ण नहीं। और ये जो जगत निर्मित होता है प्रकृति के द्वारा, विषय, ये शरीर, स्थूल शरीर इत्यादि, इसमें अभिविनेश हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, अभिविनेश हो जाता है। अहंकार उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। अभी आत्मा का कंट्रोल खत्म हो गया, अभी माया ने उसको पकड़ लिया। माया उसके ऊपर फोर्स करती है, अपने गुणों को उसके ऊपर डाल देती है। जैसे हम कोई लाइव वायर, इलेक्ट्रिक वायर पकड़ लेते हैं तो हम भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। उसको अगर कोई व्यक्ति छू ले तो वो व्यक्ति भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुण उसके अंदर आ जाता है, आदमी के अंदर, करेक्ट। तो उसी प्रकार से अहंकार जो है वो अपने गुण हमारे अंदर डाल देता है। इस तरह से पानी और तेल का मिश्रण हो जाता है। अचेतन जो अहंकार अचेतन है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन प्रकृति के द्वारा एम्पावर्ड है। इसीलिए वो जो ये 5 प्रकार के गुण अहंकार के होते हैं, पंचात्मकम जो यहाँ कहा गया है, 5 प्रकार के गुण होते हैं अहंकार के अंदर, वो सब आत्मा के अंदर आरोपित कर देता है, डाल देता है। कौन कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिविनेश। ये 5 अहंकार के स्वाभाविक, मिथ्या अहंकार, प्रकृतिजन्य अहंकार के स्वाभाविक गुण हैं। इन गुणों को माया के ऊपर ला देता है, अर्थात आत्मा के ऊपर। तो यानी अभी आत्मा इन गुणों को धारण कर लेता है, यद्यपि ये उसके गुण नहीं है, यद्यपि ये इसके गुण नहीं है, फिर भी इनको धारण। जैसे एक व्यक्ति जिसने लाइव वायर पकड़ लिया है, वो लाइव वायर को पकड़ने मात्र से लाइव वायर के गुण उसके अंदर थोप दिए जाते हैं, आरोपित हो जाते हैं। उसी प्रकार से तो अभी फिर जीव के अंदर मानो ये गुण उत्पन्न हो गए, अविद्या, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी उसके अंदर आ जाती हैं। और फिर इन गुणों के कारण वासनाएं उत्पन्न होती हैं, सब अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और उन इच्छाओं की अभिपूर्ति के लिए फिर प्रकृति आगे उसको एक स्थूल शरीर प्रदान करती है, इंद्रियां देती हैं, जिससे कि वो इंद्रिय विषयों का भोग कर सके। और इस तरह से हमारी यात्रा आरंभ होती है और एक एक करके चलती रहती है। तो जब तक ये सूक्ष्म शरीर है तब तक हमारा बंधन पकड़ा है, वो कभी हम उससे अलग नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए योग साधना का मैकेनिज्म वाइज लक्ष्य है इस सूक्ष्म शरीर को से बाहर निकलना, सूक्ष्म शरीर को खत्म करना। ये विज्ञान है जो वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, सूक्ष्म शरीर को खत्म करना। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग स्थूल शरीर को बड़ी आसानी से मारने में बड़े एक्सपर्ट बन रहे हैं,
है ना, बहुत बड़े बड़े वेपनरी है, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, जिससे कि हम बड़ी आसानी से बहुत शरीरों को मार सकते हैं, लेकिन उससे क्या लाभ होगा, है ना। हमारा भौतिक जगत में जन्म मरण चलता रहेगा, लेकिन विशेषता तो है जब हम सूक्ष्म शरीर को मारना सीख लें, वो विशेषता है, सूक्ष्म शरीर को कैसे खत्म करना है। तो अभी यहाँ पर उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से अग्नि एक काष्ठ से उत्पन्न होती है, काष्ठ के अंदर अग्नि रहती है, काष्ठ को घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती है, और वो अग्नि उसी काष्ठ को जला देती है। जिस काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, जिस काष्ठ में अग्नि स्थापित होती है, उसी काष्ठ को वो अग्नि खुद जला देती है। तो उसी प्रकार से यदा योनिम, है ना, योनिम एव उत्थितो अग्नि ही, योनिम मतलब उसका जो स्रोत है, अग्नि का जो स्रोत है, अग्नि का स्रोत क्या है, काष्ठ। योनिम एव उत्थित अग्नि ही दहती, जैसे अग्नि अपने स्रोत को जला देती है, उसी प्रकार रति ब्रह्मणि, नैष्टिकी रति ब्रह्मणि, जो भगवान में नैष्टिकी रति है, स्थिर रति है, स्थिर आसक्ति है, किसमें, भगवान में। किसकी, उस व्यक्ति की जो आचार्यवान है, जिसने आचार्य की शरण ली है, जो आचार्य के मार्गदर्शन में है। ज्ञान विराग रमहसा, ज्ञान और विराग के बल से, जो उसको आचार्यवान होने के कारण और उसके माध्यम से भगवान में रति प्राप्त करने के कारण प्राप्त हुआ है, ज्ञान और वैराग्य, उसके द्वारा जीवकोशम पंचात्मकम, ये पंचात्मकम जीवकोशम, जीव का जो आवरण सूक्ष्म शरीर है, हृदयम, इसको वो अवीर्यम, और एक और इसकी विशेषण दिया है जीव कोश का, अवीर्यम, अवीर्यम अर्थात बलहीन, वासनाओं से रहित, ऐसा सूक्ष्म शरीर जो भी वासनाओं से रहित है, इसलिए दुर्बल है, उसको वो जला देता है। जिस सूक्ष्म शरीर में भगवान के प्रति आसक्ति हो गई है, वो आसक्ति उस सूक्ष्म शरीर को ही इस प्रकार जला देती है, जिस प्रकार जिस काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होती है, वो उसी काष्ठ को जला देती है। ये उपमा है। अभी ये जो भगवान के प्रति आसक्ति है, ये कहाँ स्थित है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित है। हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब के माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। यही मन, यही बुद्धि, यही इंद्रियां हमारे बंधन का कारण है, लेकिन यही बुद्धि, यही मन, यही इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लग जाती हैं, तो ये क्या कार्य करती हैं, ये अपने को ही जला देती हैं। ये बुद्धि, मन और इंद्रिय, भौतिक मन, बुद्धि, इंद्रिय को ही जला देती हैं। ये उपमा है। तो इस श्लोक से पहले बताया गया कि कैसे दो चीज होनी जरूरी है। एक है असंगः, अनासक्ति, इस भौतिक जगत से अनासक्ति, और दूसरी चीज क्या जरूरी है, रति ब्रह्मणि, भगवान में आसक्ति। तो अनासक्ति भी होनी चाहिए, आसक्ति भी होनी चाहिए, ये दोनों चीज होनी चाहिए। जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। अगर केवल अनासक्ति है, आसक्ति नहीं है भगवान में, केवल भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति है, तो क्या होगा, तो भी सूक्ष्म शरीर जलेगा,
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि असंग शस्त्र से, अनासक्ति के शस्त्र से, है ना, इसको जड़ को काटो तो उससे भी ये जड़ मतलब सूक्ष्म शरीर कटता है। अगर वो अनासक्ति को जब हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ज्ञान के द्वारा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भौतिक जगत मिथ्या है, अनित्य है, ऐसे अनुशीलन, ऐसे ज्ञान के द्वारा जब हम त्याग तपस्या के द्वारा ब्रह्मचर्येण इत्यादि माध्यम से जो ज्ञान मार्ग के अंदर आते हैं, जब हम अनासक्त होने का प्रयास करते हैं, उससे भी ये सूक्ष्म शरीर कटता है और हमको मुक्ति प्राप्त होती है, एक प्रकार की मुक्ति, निराकार निर्विशेष ब्रह्म में या परमात्मा को प्राप्त करने की मुक्ति प्राप्त होती है। उन लोगों के अंदर जिनको भगवान के प्रति द्वेष नहीं होता है, जिनको भगवान के प्रति द्वेष होता है, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनको भगवत धाम में भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, जिनको केवल अनासक्ति केवल जिनके अंदर होती है, आसक्ति नहीं होती। इसीलिए वो जो मुक्ति है वो पूर्ण नहीं है, उसके आगे उनको जाना होता है, नहीं तो वापस दोबारा आने की संभावना रहती है, क्योंकि वो जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस मुक्ति की बात हो रही है वो भक्तों के लिए बात हो रही है ना। हमने देखा हरेर मुहुस तत्पर कर्ण पूरा, यहाँ पर जो भक्ति साधना करते हैं विशेष रूप से उनके लिए उनका क्या होता है उसकी बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर आसक्ति और अनासक्ति दोनों चीज़ों की बात हो रही है। तो जब भगवान में आसक्ति और भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति हो जाती है, और वो कैसे होती है, जब हम आचार्य के मार्गदर्शन में भक्ति संपन्न करते हैं। क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जब हम एक तत्वविद, एक गुरु के शरण में जाते हैं और उनसे नियमित रूप से सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि आचार्य गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे ये सब सीखना चाहिए, सुनना, सीखना, सीखने प्रशिक्षित होना चाहिए। सुनना उसका केंद्रीय भाग है, लेकिन उसमें और बहुत कुछ चीज़ें हैं। गुरु हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और बहुत सारी हमें बहुत सारे प्रकार से हमें वो प्रशिक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति गुरु के द्वारा प्रशिक्षित होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर बताया गया है उस स्थिति तक पहुँचने का कि आचार्यवान होना चाहिए। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये भी कहा गया है भागवतम के अंदर कि वो शास्त्रों को समझ पाता है जो आचार्यवान है। आचार्यवान मतलब जिसके आचार्य हैं। जैसे हनुमान का मतलब क्या होता है, जिसका हनु है, बड़ी जौ थोड़ी, हनुमान। तो ऐसे ही आचार्यवान जो जिनके आचार्य हैं, जिनके गुरु हैं, तो उनको गुरु की सेवा से, जो भगवान की सेवा में वो रत होते हैं, उससे ज्ञान और विराग प्राप्त होता है ना। भागवत में हम सुनते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। तो भक्तों को अनासक्ति को कल्टीवेट नहीं करना होता अलग से, वो गुरु की शरण में भक्ति संपन्न करने से ही इस जगत के प्रति वैराग्य और भगवान के नाम रूप गुण लीला का ज्ञान, दोनों चीज उनको इसी पद्धति से प्राप्त होती है, ज्ञान और विराग। इसलिए भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्धपायो अनुघासम। ये उदाहरण दिया है कैसे एक साथ जो भगवान की शरण जाते हैं, भक्ति संपन्न करते हैं, उनको एक साथ ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। अनासक्ति भी इस भौतिक जगत से और भगवान के प्रति आसक्ति। भगवान के प्रति आसक्ति कैसे होगी, पहले भगवान के प्रति भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञानम, भगवान
कि नाम रूप गुण लीलाओं का बोध होगा, केवल सैद्धांतिक नहीं, हम उसको अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, और उससे फिर हम, उसका स्वभाव ही है कि जब हम उसको अनुभव करते हैं तो भगवान के प्रति हम आसक्त होते हैं, उनकी सेवा के लिए उद्धृत होते हैं। ये स्वभाव है। जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हम उनके प्रति, हमारी सेवा भावना जागृत होती है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। तो ये उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि के समीप हम आएंगे तो हम गर्मी का अनुभव करेंगे, ये अग्नि का स्वभाव है। तो उसी प्रकार से जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं भक्ति विधि से, तो वैसे ही ये स्वभाव है कि वैराग्य आएगा, गंदगी खत्म होगी, है ना। गर्मी, अग्नि के समीप आते हैं तो जो मॉइस्चर होता है ना, या ठंड की जो अनुभव होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है और गर्मी लगने लगती है, ऊष्मा का अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से सही विधि से यदि हम चलेंगे तो भगवान के संपर्क में आएंगे। गलत विधि से चलेंगे, मनमाने ढंग से चलेंगे तो भगवान के संपर्क में नहीं आएंगे। सही विधि से चलेंगे तो भगवान के संपर्क में आएंगे, और भगवान के संपर्क में आएंगे तो ये होगा ही होगा कि हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश है वो सब हटेगा, और भगवान विषय ज्ञान के हम अनुभव करेंगे, और उसके द्वारा भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, रति, और इस तरह से हमारा ये पूरा जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, है ना। भागवतम में अन्यत्र बताया गया है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस। तो ये जो अवस्था जिसका वर्णन हो रहा है, जिसको जीवन मुक्त अवस्था भी कहते हैं, उसमें भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारी हृदय की ग्रंथि है, मतलब ये आसक्ति, भौतिक जगत के प्रति की आसक्ति है, उसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, नॉट इन द हार्ट। पुंस स्त्रिय मिथुनि भावमेदम तयो हृदय ग्रंथि आहु। विशेष रूप से स्त्री पुरुष आकर्षण, जो सभी प्रकार के भौतिक आसक्तियों की पराकाष्ठा है, तो उससे शुरुआत होने वाली समस्त प्रकार की आसक्तियाँ ये हृदय ग्रंथि कहलाती हैं। और भिद्यते हृदय ग्रंथि, तो ये इस प्रकार भक्ति से धीरे 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 ये हृदय की ग्रंथि समाप्त होती है, ये आकर्षण खत्म होता है, आसक्तियाँ खत्म होती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी प्रकार के संशय, भगवान के रूप को, स्वरूप को लेकर के, अपने और भगवान के संबंध को लेकर के सभी प्रकार के संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो भी कर्मफल, वासनाएं ना, यहाँ बताया ना, अवीर्यम हृदयम जीवकोशम। तो ये भगवान की भक्ति, भगवान श्रवण कीर्तन रूपी जो भगवान की भक्ति है, उसे करने से क्या होता है, वासनाएं सभी खत्म हो जाती, हृदय के अंदर से वासनाएं खत्म हो जाती। अवीर्यम, अभी वो कमजोर हो जाता है, यानी कि इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ, दूसरा अभिप्राय इसका क्या हुआ कि जब वासनाएं होती हैं तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर का पोषण करती हैं, हरा भरा रहता है सूक्ष्म शरीर, इसलिए फिर उसको काट नहीं सकते, काटेंगे दोबारा से पनप जाएगा, हरा भरा है। ठीक है, लेकिन जब वो पूरी तरह से सूख गया है ना, तो उसको उखाड़ना आसान है, करेक्ट। पूरी तरह से बीज और उसका पूरा जड़ पूरी जल गई है तो उसको उखाड़, नहीं तो ऊपर ऊपर से आप काटते रहिए, फिर से वो दोबारा उगता रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, रति जब उत्पन्न हो गई है, जब जगत के प्रति अनासक्ति पहले उत्पन्न होगी तब रति उत्पन्न होगी। जब तक भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति नहीं हुई तब तक रति नहीं होगी। जब ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो सूक्ष्म शरीर कमजोर हो जाता है और फिर वो जल के राख हो जाता है ना। तो भक्ति योग से ज्ञान और विराग प्राप्त होता है और उसके बल से फिर ये जलता है, ये सूक्ष्म शरीर। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि है, बहुत ही उच्च स्तर की विधि है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमें इसको समझना चाहिए और इसमें श्रद्धापूर्वक अपने को नियोजित करना चाहिए। बहुत ऊंचा लक्ष्य है हमारा और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यदि हमें इस भव सागर से निकलना है तो हमें अपने इस सूक्ष्म शरीर को दहन करना ही होगा, जलाना होगा। तो भगवान में आसक्ति उद्देश्य रखते हुए, भौतिक जगत में अनासक्ति का उद्देश्य रखते हुए हमें इन भक्ति क्रियाओं को
श्रद्धापूर्वक कड़ाई से संपादित करना चाहिए। तो फिर ये सब जो भागवतम में जो हम पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें हम अपने आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे एक एक करके। बहुत सारे श्लोक हैं जो इस बात को बताते हैं। एक श्लोक है कस्तुप्नियात तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु वै सूर्य विरीड्यमानात् यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम चिनत्ति। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के दिव्य नाम के उच्चारण को सुनने को बंद करेगा या उससे तुष्ट हो जाएगा। कस्तृप्नुयात् तीर्थ पदो विधानात्, जिन भगवान का नाम भगवान के भक्त सदैव भगवत संग में लिया करते हैं और जिसको लेने से यह कर्ण नाडीन पुरुषस्य यातो, जो कानों में जाकर के कर्ण नाडीन पुरुषस्य यातो भव प्रदाम, भव को देने वाली, भव मतलब जन्म मरण, भव को देने वाली गेहरतिम, गेहरतिम मतलब रति, ये एक और रति है, ये गेहरतिम है और ये ब्रह्मणी रति, दो रति हैं अलग अलग। तो गेहरतिम मतलब घर की रति, घर वालों की प्रति रति, इस भौतिक जगत के प्रति, चीज़ों के प्रति जो आसक्ति है रति। गेहरतिम छिनत्ति, इसको काटती है। आसिनः, भगवद गीता 4th चैप्टर, ज्ञानासिनात्मनः, ज्ञान की तलवार से, है ना, इस अज्ञान को काटो। ऐसे कितने सारे श्लोक हैं। तो अभी इन पर अमल करना है दृढ़तापूर्वक, नियमित रूप से। इन श्रवण कीर्तन रूपी विधि से आसानी से हम उस बड़ी गहरी जड़ को काट सकते हैं। ये जो बड़ी गहरी जड़ है, ये आसक्तियों की जड़, अहंकार ने जो हमको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, इस बड़ी गहरी जड़ को हम काट सकते हैं यदि हम नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक इस भक्ति विधि को अपनाएंगे जो श्रवण इत्यादि से शुरू होती। तो ऐसे रूप गोस्वामी भक्ति सामर सिंधु में आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ऐसे ये 9 क्रमबद्ध रूप से इस पूरी विधि का व्याख्या करते हैं। तो आप देखिए कितना हमारा सौभाग्य है कि कैसे बड़ी विस्तार से भागवतम के अंदर इस सभी ज्ञान को दिया है। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, समस्त ज्ञान यहाँ उपलब्ध है। हमारे पास आचार्यों का जीवन है जो अभी हम देख रहे हैं। ऐसे महान महान भक्त हैं जो वर्तमान समय में हमारी आंखों के सामने तीनों गुणों से ऊपर उठ रहे हैं, पूरी तरह से भगवान की सेवा में बिना किसी इस भौतिक जगत की आसक्ति से प्रभावित हुए बिना कर रहे हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी पूरा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मरण होने से पहले हमें इस सूक्ष्म शरीर को जला के राख कर देना है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी का प्रश्न है। तो पहले हम जब भगवान हम में थे तो क्या हम जैसे भगवान हम हैं तो कभी जगत में आए तो पहले भी हमारा वो मन बुद्धि अहंकार था। पहले भी क्या हमारा मन बुद्धि अहंकार था जिसको हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम जिसको जलाना है वो है मिथ्या अहंकार से जनित मन बुद्धि अहंकार, जो प्रकृति जन्य है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा होती है, हम वहाँ थे, आत्मा, वहाँ पर प्रकृति नहीं थी ना। वहाँ पर भौतिक मन, भौतिक अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं था, तो वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर केवल आत्मा थी। लेकिन आत्मा मतलब क्या? आत्मा भगवान की सेवा करती है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा भगवान की सेवा करती है ना।
तो सेवा करने के लिए हाथ पैर कुछ होने चाहिए ना, कुछ मन होना चाहिए ना सोचने के लिए कि मुझे सेवा करनी है, इच्छा होनी चाहिए ना। तो अगर आत्मा में अपना आध्यात्मिक मन नहीं होगा, आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं होंगी, तो फिर हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि आध्यात्मिक जगत में हमारा आत्मा का मतलब ही है आध्यात्मिक इंद्रियां, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, उस सब को ही आत्मा कहते हैं। जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हमें एक और मन दिया जाता है, एक और इंद्रियां दी जाती हैं, भौतिक इंद्रियां, भौतिक मन। जैसे हम ग्लव्स पहन लेते हैं, कपड़े पहनते हैं शरीर के ऊपर, तो ऐसे ही माया के द्वारा हमको भौतिक मन दिया जाता है, और जो हमारा वास्तविक मन है वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। वास्तविक इंद्रियां, वास्तविक बुद्धि, आध्यात्मिक मन, वो सब सो जाता है। तो अभी हम लोगों का या इस भौतिक जगत में जीव हैं, उनका जो आत्मा है वो सोई हुई है, मतलब उनका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब सोई हुई हैं, सक्रिय नहीं है, सुसुप्त अवस्था में है। उसकी जगह आत्मा इस भौतिक मन, भौतिक बुद्धि के द्वारा इस जगत के साथ में कार्य कर रहा है। ये तो आप ऐसा लेकिन जब हम भगवान से विमुख हुए तो हम दूषित अवस्था में से कभी विमुख हुए। जैसे यहाँ पे हम लोग जो आए हैं भगवान से विमुख होने के लिए माया के चक्कर में आए हैं, तो भगवान एक तरह से बोल रहे हैं कि जब मेरे हम बातों से नहीं आते तो हम वहाँ जब शुद्ध थे, हमारा हम दिया होगा आत्मा में, तो हम कैसे भगवान से विमुख हो गए। एक अशुद्धि होती है हमारी इच्छा की अशुद्धि, हम गलत इच्छा कर रहे हैं। एक अशुद्धि होती है कि हम प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं, ठीक है। तो जो पहले हमारी अशुद्धि थी वो अशुद्धि इच्छा की अशुद्धि है कि हमने गलत इच्छा की, वो माया की वजह से नहीं की हमने, वो हमने अपनी इच्छा का दुरुपयोग किया, ठीक है। जब वो दुरुपयोग किया उसके बाद में माया ने हमको पकड़ा, ठीक है। तो जब हम भगवत धाम जाएंगे तभी जाएंगे जब हम उसका दुरुपयोग करना बंद कर देंगे। तो इसलिए वो हमारे हाथ में दुरुपयोग करना कि सदुपयोग करना, वो कोई ज़बरदस्ती कोई दूसरा नहीं करेगा, वो हमें ही सोचना है क्या करना है। तो इसलिए जब हम भगवत धाम जाएंगे तभी जाएंगे जब हम कान पकड़ लेंगे अभी दुरुपयोग नहीं करना है, समझ लेंगे कि दुरुपयोग नहीं करना है। तो इसलिए फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हम उसका अगर दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वापस नहीं आएंगे, और हम समझ के जा रहे हैं ना कि दुरुपयोग नहीं करना है, इसलिए। मेरा सवाल भगवत शरणागति की स्टेजेस क्या होती है। भगवत शरणागति की स्टेजेस क्या होती है। की स्टेजेस, जो व्यक्ति अभी स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा सा कुछ बदलाव महसूस कर रहा है, तो वो कैसे समझे कि कितनी सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे शरणागति में, शरणागत होने के लिए। जी भगवत शरणागति के लिए 6 अंग हैं। शरणागति अगर है या नहीं है जानने के लिए, जिसको भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद उद्धृत करते हैं, आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो सबसे पहली 2 हैं। इस भौतिक जगत के अंदर जो भी चीज़ें भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना। जब व्यक्ति ऐसा प्रतिज्ञा हो जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञा की जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करता है, और जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ता है। फिर रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, जब वो ये भगवान ही उसके पालन करता है और भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, ऐसे उसका पूर्ण विश्वास, श्रद्धा हो जाती है, और वो अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाता है। अपनी उसकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार ही होती है। और कार्पण्यम, अपने को बड़ा दीन निम्न भगवान पे आश्रित समझता है। जब ऐसे 6 गुण उत्पन्न अगर किसी व्यक्ति के अंदर हों तब हम कह सकते हैं कि वो भक्त, वो व्यक्ति अभी शरणागत है। तो ये 6 अंग होते हैं। और क्या क्या स्टेजेस होती हैं भगवत आगे तक, ये शरणागति तो एंट्रेंस है, स्टार्टिंग है। तो ये जो हमने बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ये 9 सोपानों में उसकी व्याख्या करते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब शरणागति, आदौ श्रद्धा,
तथा असाधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद में निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये हैं, और इन सब चीज़ों को की व्याख्या हुई है समस्त शास्त्रों में। वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे उन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ग्रेजुअल, अनुक्रमिष्यति, यही श्लोक के अंदर आता है ना, अनुक्रमिष्यति, क्रमबद्ध, एक के बाद एक के बाद एक आता है। और किसी का कोई प्रश्न है? इधर। प्रणाम। जैसे यहाँ पे बताया कि जब वो जीव कोई गुरु के प्रति शरणागत होता है, समर्पित होता है और इस प्रकार से आचार्यवान है, तो जब कोई जीव किसी गुरु के प्रति या साधु के प्रति समर्पित होता है, तो वो जो गुरु है स्वयं मतलब प्रामाणिक परंपरा में नहीं, लेकिन वो खुद संसार के प्रति उनकी कोई रति नहीं है, कोई रति नहीं है। संसार, लेकिन प्रामाणिक जो संप्रदाय है, परंपरा है, उसमें वो नहीं आते हैं। तो ऐसे गुरु के प्रति जब कोई जीव समर्पित होता है, शरणागत होता है, तो क्या संभव है वो इस प्रकार से वो अपने सूक्ष्म शरीर को चला पाएगा? ये आवश्यक है कि वो जो गुरु के प्रति शरणागत हो वो प्रामाणिक परंपरा में ही आनी चाहिए। प्रामाणिक परंपरा में आने से ही भगवान से हम कनेक्ट होते हैं। अगर हम परंपरा में नहीं हैं तो हम अपने बलबूते पर जगत से अनासक्त हो सकते हैं। अपने बलबूते पर मतलब माया के बलबूते पर अंततः, क्योंकि अपना हम तो कभी स्वतंत्र होते ही नहीं है। तो सत्वगुण जो माया का ही एक गुण है, उस सत्वगुण के कारण हम अनासक्त हो सकते हैं इस जगत से, ठीक है। लेकिन अगर हमारा संपर्क संबंध भगवान से नहीं है तो वो, क्योंकि वो जो गुण है सत्वगुण, अंततः वो तीनों गुण माया के ही गुण हैं, इसलिए आरुह्य कृष्ण परम पदम पतंती अथ, इसलिए गति ये होगी कि हम ऊपर भी उठ जाएंगे अनासक्त होकर के सत्वगुण के बल पर, लेकिन क्योंकि हमारा शेल्टर नहीं है, अनादृत युष्मद अंग्रयः, भगवान के चरणों में हमारा शेल्टर नहीं है, तो इसलिए ऊपर उठने पर फिर से ऐसा है, क्योंकि शेल्टर नहीं है, भगवान ने पकड़ा, हमने भगवान को पकड़ा नहीं है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सत्वगुण, अपनी तपस्या के बल पर लेकिन भगवान से परंपरा में नहीं आए, मतलब उन्होंने भगवान की शरणागति नहीं ली है, तो भगवान से उनका कनेक्शन नहीं है, तो वो जो बीज है भगवान से विमुख होना, वो तो अभी भी है ना। तो जो भी परंपरा में नहीं है, इसका मतलब वो अभी भी अपने को इंडिपेंडेंट प्रयास कर रहे हैं इस जगत से निकलने का, तो यानी कि बीज अभी भी है इंडिपेंडेंट होने का, तो इसलिए वही उनके भवबंधन को बनाए रखने का कारण बनेगा, इसलिए वो भव बंधन से बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे निकलेंगे अपने बलबूते पर? अपने बलबूते पर हम कुछ भी कर पाएंगे, अपने बलबूते पर हम भोग करेंगे, वो माया है, अपने बलबूते पर हम भोग से निकल जाएंगे, वो भी माया है, दोनों माया है, ठीक है। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।